कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल आपसे गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा की गई। ऊर्ध्वमूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। जो उसको ठीक से जान लेता है इस संसार वृक्ष को, वही वास्तव में वित्त है, जानने वाला है। अधश्चोर्धम प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये संसार की दो शाखाएं हैं, एक तो ऊपर की ओर जाती है, एक नीचे की ओर जाती है। विचार करके देखें तो संसार मानव को कई बार उच्चता की ओर ले जाता है और कभी उसे निम्नगामी बनाता है। कभी हम जब सात्विक गुण में विराजमान होते हैं तो हम ईश्वर की ओर चलते हैं, और संसार में कई बार किसी व्यक्ति के प्रस्थान से प्राप्त होने वाली प्रेरणा मानव को जगत की नश्वरता का चिंतन करा देती है। महर्षि वेदव्यास जी ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही कि भाई, लोगों को कथा में जब जाते हैं तो बड़ा संसार मिथ्या सा दिखता है। प्रवचन सुनने के बाद जाते हैं तो उनको लगता है कि वास्तव में ईश्वर ही सत्य है। और जब भी कभी कोई व्यक्ति अपने स्वजन के साथ स्मशान में चला जाता है तो वहां से भी लौटने के बाद उसको संसार बड़ा मिथ्या दिखाई पड़ता है। संसार के पदार्थों के भोगों के पश्चात भी मानव के जीवन की शिथिलता संसार की नश्वरता का ज्ञान कराती। लेकिन ये सारी स्थितियां बहुत क्षणिक होती, बहुत स्वल्प काल के लिए होती। जब तक वो स्मशान से लौटेगा, स्नान करेगा, घर में जाएगा, लोग रुदन करते होंगे, विलाप करते होंगे, उसके गुणों का वर्णन करते होंगे, उस परिवेश में जब तक वो रहेगा ठीक, लेकिन उसके बाद उसे व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। और जब वो अपने व्यावहारिक क्षेत्र में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से दूसरे वातावरण में जाते जाते जो पूर्व चिंतन की अवस्था थी अचानक बदल जाएगी, और 2-4 दिन के बाद वो जगत जो असत्य सा दिखाई पड़ा था फिर इतना सत्य दिखाई पड़ने लगेगा कि उसके संरक्षण करने के लिए अनीतिमय आचरण जीने में भी व्यक्ति को संकोच नहीं होता। महर्षि वेदव्यास ने कहा, पुराणांते स्मशानांते मैथुनांते चया मतिः सा मतिः सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्चेत बंधनात्। पुराण श्रवण, कथा श्रवण, प्रवचन श्रवण करने के बाद, स्मशान आदि की यात्रा करने के बाद, संसार के पदार्थों का उपभोग करने के बाद जो मानव के मन में विरक्ति जागती, जो क्षणिक वैराग्य जागता है, सर्वदा चेत स्यात्, अगर वो स्थायी हो जाए तो फिर दोबारा उसे कथा प्रवचन सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कौन मुच्चेत बंधनात्, बंधन से कौन मुक्त नहीं हो जाएगा। लेकिन यही बड़ी कठिनाई है कि वे क्षण बड़े सार्थक रहते हैं जिनमें हम सात्विक चिंतन करते हैं।